हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब मस्ती कर रहे होंगे, सब मज़े में होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लेसन 4 पोंगल। नाउ वर्ड ट्रेजर वेकेशंस। वेकेशंस मीन्स छुट्टियाँ। छुट्टी मिलती है आपको, आप क्या कहते हैं? वेकेशंस, छुट्टियाँ हैं। डिजर्व करना मीन्स अगर हम किसी को कोई टाइटल दे रहे हैं या किसी को कोई चीज़, कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो इट मीन्स वो सही पर्सन है जिसको हम दे रहे हैं। तो वो क्या है? इट मीन्स वो डिजर्व कर रहा है उसको। तो ट्रू टू हैव मीन्स जिस पर्सन को हमने दिया है वो राइट पर्सन है। अगर राइट पर्सन को देते हैं तो वो राइट पर्सन क्या करता है? डिजर्व करता है उस गिफ्ट का। नेक्स्ट इज साइक्लोन। साइक्लोन्स, टाइफून, ये दोनों क्या है? स्टॉर्म है, बहुत तूफान। ठीक है। पार्श्ड, बहुत तेज धूप के बाद जब कोई चीज़ सूख जाती है, बहुत तेज धूप से सूख जाना मीन्स पार्श्ड होना। कोलम्स, कोलम्स क्या होता है? जब आपके यहाँ कोई फेस्टिवल होता है, कोई ओकेजन होता है तो आप कलर्स से जो है डिज़ाइन बनाते हैं ना। तो जो वो डिज़ाइन बनाते हैं, कलरफुल डिज़ाइन, उसे कहते हैं कोलम्स। डिस्कार्ड करना मीन्स उसको हटा देना, उसको अवॉइड करना। आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, आप नहीं लेना चाहते हो उसको, तो मीन्स आपने उस चीज़ को डिस्कार्ड कर दिया। ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब सूखा हो जाना। जैसे बारिश नहीं होती है, पानी प्रोवाइड नहीं हो पाता है तो क्या होता है? सूखा पड़ जाता है, उसे कहते हैं ड्रॉट। मुनिया वॉज वेरी हैप्पी टुडे। She returned home from school and hugged grandma in great excitement. Hug करना means embrace करना, गले लगा लेना। जब मुनिया बहुत खुशी खुशी अब आई, घर वापस आई वो स्कूल से, तो उसने ग्रेट एक्साइटमेंट में अपनी ग्रैंडमा को हग कर लिया, एम्ब्रेस कर लिया। और क्या कहा? हेलो ग्रैंडमा, शी सेड एंड किस्ड हर। शी टोल्ड हर ग्रैंडमा अबाउट द नेक्स्ट 4 days हॉलीडेज। खुश क्यों थी? कि आगे आने वाले 4 दिनों में क्या थी? हॉलीडेज, छुट्टियां थी। जब छुट्टियां होती हैं आपको भी खुशी होती है ना। अब संडे आने वाला है तो आपको बड़ी खुशी होती है। अभी दिवाली की छुट्टियां थी 4-5 दिन की, तो सब बहुत खुश थे। तो ऐसे ही मुनिया भी खुश थी। दैट्स ग्रेट मुनिया, रिप्लाइड ग्रैंडमा, बट वाई डू यू हैव हॉलीडेज? जब ग्रैंडमा ने पूछा कि छुट्टियां क्यों हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन है क्यों छुट्टियां? ऑफ कोर्स यू नो इट्स पोंगल। And Munia continued to imagine mother cooking nice, sweet pongal in a new pot. अब किस चीज़ के लिए हॉलीडेज था? क्योंकि पोंगल फेस्टिवल उनके वहाँ सेलिब्रेट होने वाला था। और मुनिया को जो है ये अच्छी तरीके से पता था, उसने इमेजिन भी कर लिया था कि जो उसकी मदर है वो अच्छी सी जो है स्वीट पोंगल उसमें अपने जो नया पॉट है उसमें बनाने वाली है। बट ग्रैंडमा, प्लीज टेल मी मोर अबाउट दिस फेस्टिवल। मुनिया वॉज क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स उत्सुक होना। जब आपके वहाँ कोई चीज़ सेलिब्रेट होने वाला होता है और आपके घर में सेलिब्रेशन की तैयारियाँ होती हैं तो आप लोग क्यूरियस होते हैं, उस समय होते हैं ना, कि जानना चाहते हैं कि अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे घर में कैसे इसको मनाया जाएगा, कौन कौन आएगा। तो क्यूरियस का मतलब क्या होता है? क्यूरियस मीन्स उत्सुक होना कि आप जो चीज़ सेलिब्रेट करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा। अब उसने ग्रैंडमा से उसके बारे में और जानने की इच्छा रखी कि मैं इसके बारे में और क्या क्या होता है आप मुझे बताइए। श्योर डियर, सेड ग्रैंडमा एंड स्टार्टेड टू टेल। क्या किया ग्रैंडमदर ने? बताना शुरू कर दिया। क्या बताना शुरू करा? कि पोंगल सेलिब्रेशन के पीछे क्या स्टोरी है। अब कौन सी स्टोरी है, आइए पढ़ते। वंस अपॉन अ टाइम वरुणा। अब वरुणा कौन है? द गॉड ऑफ रेन एंड वायु द गॉड ऑफ विंड। वरुणा रेन के गॉड हैं और वायु किसके? गॉड ऑफ विंड। कहाँ गए वो? वेंट टू लॉर्ड शिवा एंड आस्क्ड फॉर अ लॉन्ग वेकेशन। They were bored with their work, they said. We were every day and think we deserve a rest. अब क्या हुआ? जो वरुणा, वरुणा कौन थे? जो रेन के
देवता है, रेन के भगवान है, और वायु जो विंड हवा के भगवान है, किसके पास गए? लॉर्ड शिवा के पास। क्यों गए लॉर्ड शिवा के पास बताइए? अभी मैंने जस्ट रीड किया था, क्यों गए? लॉन्ग वेकेशन के लिए। अब उनको लंबी छुट्टी चाहिए थी। जब आप मंडे टू थर्सडे या मंडे टू फ्राइडे तक आप स्कूल आते हैं तो आपको क्या लगता है कि हमने बहुत दिन से हम जो है लगातार स्कूल आ रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बोर फील करते हैं बोर फील, और फिर क्या बोलते हैं? हमें अब छुट्टी चाहिए, संडे आता है, आप बहुत खुश होते हैं। तो ऐसे ही वरुणा एंड वायु लॉर्ड शिव के पास गए और उन्होंने क्या कहा कि अब हमें लंबी छुट्टी चाहिए। लंबी छुट्टी क्यों चाहिए? क्योंकि हर दिन जो है वो बहुत काम करते हैं और वो बोर हो चुके हैं, तो इसलिए उनको अब रेस्ट चाहिए। दे डिजर्व अ रेस्ट। हार्डवर्क के बाद क्या चाहिए होता है? हमें रेस्ट चाहिए होता है। Now Lord Shiva thought about it for some times. Yes, Varuna and Vayu are overworked. Overworked means जब आप जरूरत से ज़्यादा काम कर देते हैं, means overworked. There have been so many cyclones, typhoons and floods. Flood means बाढ़, और ये जो साइक्लोन और टाइफून से ये क्या है? सब तूफान, storms. Yes, they do need some rest. So he said, okay, both of you can take a vacation of 10 years. क्या किया भगवान ने? कहा कि सचमुच में इन्होंने बहुत काम किया है, इनकी वजह से जो है स्टॉर्म भी आए, और जो है क्या क्या आया था? फ्लड भी आया, तो अब इनको जो है रेस्ट की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा ठीक है, 10 ईयर्स तक आप जो है रेस्ट कर सकते हो। मिल गया ना लॉन्ग वेकेशन, जैसे आपको मई जून की छुट्टियां मिलती है ना, ऐसे इनको भी मिल गई। आया मजा सुन के? नाउ फ्रॉम दैट डे वरुणा स्टॉप्ड फॉर्मिंग क्लाउड्स एंड मेकिंग रेन, एंड वायु स्टॉप्ड क्रिएटिंग एयर एंड विंड्स। द अर्थ बिकेम ड्राई एंड हार्ड, क्रॉप्स स्टॉप्ड ग्रोइंग। क्रॉप मीन्स फसल। अब उस दिन से क्या हुआ? जब वरुण ने क्लाउड्स फॉर्म करने बंद कर दिए, बारिश नहीं हुई, हवा चलनी बंद हो गई, तो जो अर्थ थी वो कैसी हो गई? बिल्कुल ड्राई और हार्ड हो गई। और जो क्रॉप्स थी, क्रॉप मीन्स जो फसल थी, वो अच्छे से ग्रो होना बंद हो गई, वो ग्रो नहीं कर रही थी, क्योंकि जब बारिश नहीं मिली, उनको प्रॉपर हवा नहीं मिली, तो वो भी बंद हो गई। Now Lord Shiva from above watched one farmer who kept on plowing his land day after day. Lord Shiva was curious. He asked the farmer, everywhere the earth is parched. Parched means सूख जाना, ड्राई हो जाना, ड्राई और हार्ड हो जाना. So why do you continue to plow? अब जब लॉर्ड शिवा ने सब कुछ देखा ऊपर से, तो उन्होंने क्या देखा कि एक फार्मर जो है लगातार अपने खेतों को जोत रहा था, प्लोइंग कर रहा था. जब लॉर्ड शिवा ने उसको क्यूरियसली पूछा कि सब जगह तो सूखा पड़ा है, तो तुमने ये जो प्लोइंग का काम है, जो खेतों को जोतने का काम है, वो कंटिन्यू क्यों किया हुआ है? The farmer replied, today there is no rain and wind. The earth is dry, but what if it starts to rain tomorrow? What if the earth becomes rich and moist again? So I should still remember how to do my duty to plow and raise crops. हमारा जो काम है, जो हमारी ड्यूटीज़ है, वो हमें रियलाइज़ करनी चाहिए, राइट? तो यही फार्मर ने रिप्लाई किया. तो फार्मर ने क्या रिप्लाई किया कि हाँ, ये पॉसिबल है कि आज ना तो बारिश हो रही है, ना ही हवा चल रही है, और सब कुछ ड्राई है. अर्थ जो है बिल्कुल ड्राई हो चुकी है. लेकिन सपोज अगर कल बारिश हो जाए तो, और जो ये अर्थ है ये दोबारा से मॉइस्ट हो जाए तो, मॉइस्ट मीन्स नम होना. जब बारिश पानी गिरेगा तो क्या होगा? अर्थ में नमी आ जाएगी. तो इसलिए वो अपनी ड्यूटी को जो है याद करते हुए लगातार प्लोइंग का काम भी कर रहा है, और जिससे कि अच्छे फसल ग्रो अप हो, वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरा कर रहा है. एंड दस इवन लॉर्ड शिवा लर्न्ड अ लेसन फ्रॉम द फार्मर टू डू वंस ड्यूटी. लॉर्ड शिवा को भी एक लेसन मिला. लेसन मीन्स सबक मिलना. एक लर्न किया उन्होंने लेसन कि हमें हमारी ड्यूटीज़ को पूरा करना चाहिए. नो मैटर
What Lord Shiva told this to Varuna and Vayu. They realized it to be true and cancelled their vacations. अब क्या हुआ, जो लॉर्ड शिवा ने थे उन्होंने वरुण और वायु को भी बताया ये बात, और उन्होंने इस बात को रियलाइज किया दोनों ने ही कि जो उन्होंने किया था वो ठीक नहीं था, और फाइनली जो उनकी जो वेकेशंस थी, उनकी जो छुट्टियां थी, वो उन्होंने कैंसिल कर दी. हमें जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, आपकी ड्यूटी क्या होती है बच्चों? आपकी ड्यूटी क्या है? आपको टीचर क्लास में पढ़ाते हैं, आपको होमवर्क देते हैं, तो आपको केयरफुली उसको पढ़ना है, केयरफुली आपको होमवर्क करना है, आपकी ड्यूटी है वो, राइट? Wind swept over the fields. Dark clouds gathered and soon it began to rain. Gathered होना, collect होना, एक साथ इकट्ठा हो जाना. Exactly 1 year from that day, the farmers were ready to harvest their crop. Their joy knew no bounds and they decided to celebrate that day of harvest as Pongal. एक celebration है, ठीक है, जिसमें वो क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? डे ऑफ हार्वेस्ट. जब बारिश हुई अच्छे से, तो ठीक 1 साल बाद क्या हुआ, जो फार्मर्स थे उनकी फसल तैयार हो गई थी और वो उसको काटने के लिए गए. तो उनकी जो खुशी थी उसका कोई ठिकाना नहीं था. न्यू नो बाउंड्स मीन्स उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. और फिर जो है उन्होंने उस चीज़ को सेलिब्रेट किया. कैसे सेलिब्रेट किया? द डे ऑफ हार्वेस्ट एज पोंगल. It was amazing, grandma. Amazing means surprising. Amazing का मतलब क्या है? Surprising, आश्चर्यजनक, जिसको सुन के आपको आश्चर्य हो जाता है. मुनिया was happy to hear the story behind पोंगल. अब पोंगल के पीछे की स्टोरी क्या है वो सुनी आपने? तो ये स्टोरी जब मुनिया को पता चली तो वो बहुत खुश हुई. Let's go prepare the kolam. अब कोलम क्या था? अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो रंगोली बनाते हैं डिफरेंट कलर से. तो अब बड़ी जब उसको पता चला कि पोंगल के पीछे की स्टोरी क्या थी, क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, तो अब खुशी खुशी उसने क्या करा? कोलम प्रिपेयर किया. एंड ग्रैंडमा आस्क्ड मुनिया टू द कोलम. ओह यस, एंड दे लुक सो ब्राइट, सेड मुनिया. बट मुनिया वॉज स्टिल विलिंग टू नो अबाउट द 4 days प्रोसीड्यूर ऑफ पोंगल. जो 4 दिन थे पोंगल के प्रोसीड्यूर, क्या प्रोसीजर है उसका पोंगल का, उसके बारे में वो अभी भी क्यूरियस थी. वो जानना चाहती थी कि वो क्या है. अब ग्रैंडमा ने क्या बताया? पोंगल इज अ 4 days फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु. कहाँ सेलिब्रेट होता है? जो पोंगल है वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है. तो ये 4 days का फेस्टिवल होता है. नाडु डे 1 कॉल्ड भोगी. जो फर्स्ट डे है तमिलनाडु का, जो डे 1 होता है वहाँ पर, वो क्या है? उसको क्या बोलते हैं? भोगी. अब भोगी वाले दिन क्या करते हैं वो लोग? वी क्लीन अवर होम्स एंड डिस्कार्ड ओल्ड थिंग्स. फर्स्ट डे क्या करते हैं? जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको डिस्कार्ड कर देते हैं वो लोग, हटा देते हैं उनको, ठीक है. अब डे 2 में क्या करते हैं? वी डेकोरेट डोरवेज विथ कोलाम. सेकेंड डे में कोलाम, रंगोली से डोरवेज को डेकोरेट करते हैं. डेकोरेट करना मीन्स सजाना. आप भी करते हैं ना, जब दिवाली होती है तो दरवाजे के सामने आप रंगोली बनाते हैं बड़ी सुंदर सी, तो ऐसे ही बनाया. डे 3 वी डेकोरेट आवर कैटल हु हेल्प अस इन फील्ड्स. थर्ड डे में जो कैटल मीन्स एनिमल्स, जो हेल्प करते हैं फील्ड में, उनको डेकोरेट करते हैं. डे 4 वी एंजॉय पोंगल, a sweet dish made up of rice, jaggery and milk in new pot. Jaggery means गुड़ खाते हैं आप लोग? होता है ना, गुड़ पट्टी तो खाते हैं, और गुड़ का नहीं पता तो गुड़ पट्टी का पता है ना. तो किससे बनती है? जैगरी से, गुड़ से. तो जो 4th डे होता है वो उस दिन क्या करते हैं? पोंगल एंजॉय करते हैं, जिसमें वो राइस, जैगरी और मिल्क से बनी हुई चीज़ को न्यू पॉट में बनाते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, उस डिश को. Oh wow, you are my great grandma, Munia said and happily hugged her grandmother. Pongal joys were clear on her face. अब उसको बड़ा अच्छा लगा, उसने ग्रैंडमा को हक किया, बहुत खुश हुई. और क्या उसने सोचा कि जो पोंगल का जो इंजॉयमेंट था वो उसके फेस पे क्लियर नजर आ रहा था. बहुत खुश थी वो. नाउ वर्ड विजन. हग्ड
मैंने बताया आपको एम्ब्रेस करना, गले लगा लेना. साइक्लोन एंड टाइफून्स, हैवी स्टॉर्म्स से. एक्साइटमेंट, ग्रेट जॉय, जब बहुत आपको मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है. रेस करना, यहाँ पे रेस का मतलब क्या है? ग्रो करना. क्यूरियस, कीन टू नो, जानने की जब आपको बहुत इच्छा होती है कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, तो वो क्यूरियस. नो बाउंड्स, एंडलेस, जिसका अंत ही नहीं, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है. डिजर्व, ट्रू टू हैव, मीन्स जिसके पास वो चीज़ गई है सही पर्सन के हाथ में, डिजर्विंग पर्सन है. डिस्कार्ड करना, थ्रो आउट करना, उसको हटा देना. कोलाम्स, डिज़ाइंस मेड फ्रॉम कलर्स, कलर्स से जो डिज़ाइन बनते हैं. वेकेशंस, हॉलीडेज. पास्ट, ड्राइड आउट फ्रॉम हीट, जो गर्मी से, हीट से जो सूख जाना. आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ. अब आपको पोंगल के बारे में पता चला. कहाँ का फेस्टिवल है ये? तमिलनाडु का, राइट. और इसमें क्या किया था फार्मर्स ने? अपनी जो फसल जो ग्रो हुई थी उसको हार्वेस्टिंग के लिए, जब हार्वेस्टिंग के लिए गए थे तो उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया था और बहुत खुश थे वो, राइट. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ. अब जो एक्सरसाइज है उसको आपको सॉल्व करना है, आप उसको सॉल्व करेंगे.